पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। जो उनके सामने चेक किया गया है, उस वाहन की प्रॉपर एंट्री की गई, वो भी उनके द्वारा सत्यापन किया गया। मीडिया वाले भी सब जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में सासाराम में खाली ट्रंक और ईवीएम की गड़बड़ी के मामले में ज्योति सिंह और तेज पांडे आधी रात को मतदान केंद्र पहुंच गए थे और अब एसपी और डीएम ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इस मामले से जुड़ा बड़ा बयान दे दिया। सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में कि एसपी और डीएम ने इस मामले में क्या बताया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। सासाराम की बाजार समिति में कुछ प्रत्याशी और उनके समर्थकों के हंगामे के बाद रोहतास के डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और डीएम उदिता ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक ट्रक ईवीएम से भरा हुआ बाजार समिति में आ रहा है और तत्काल वहां पहुंचकर ट्रक की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि ट्रक खाली बक्सों से भरा था और ट्रक के सभी डिब्बों की जांच की गई है और इसका लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया है। देखिए, सभी डिब्बे खाली पाए गए हैं जिससे अफवाहों को खारिज किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि एसपी रोशन कुमार ने बताया है कि बाजार समिति में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और वहां 3 स्तर की सुरक्षा है। जिला पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ। उन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और प्रत्याशी तथा उनके अधिकृत प्रतिनिधि कभी भी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं और ये कदम पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। चलिए सबसे पहले आपको उन दोनों का बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं एसपी और डीएम। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली, इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहाँ पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है, तो स्थिति वहाँ पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई है। डीएम द्वारा बताया गया इसमें 3 लेयर की सिक्योरिटी है। फर्स्ट लेयर जो है जिला पुलिस है, उसके बाद बीएसएफ बिहार स्पेशल आर्म पुलिस है, उसके बाद सीएपीएफ और जो बीएसएफ का सिक्योरिटी है वहाँ से कॉर्डन है, वहाँ से पूरा सीसीटीवी का कैमरे का कवरेज है। तो ये जो वाहन की बात बताई जा रही है, जो लोग वहाँ थे उनके द्वारा भी बताया गया है, इस बात की पुष्टि की गई कि वाहन को जब से देखा गया है तब से उन लोगों ने उसको रोक के रखा। उन्होंने इस बात को मांग की कि गाड़ी को बाहर नहीं निकाला जाए, हमारे सामने चेक किया जाए। जो उनके सामने चेक किया गया है, उस वाहन की प्रॉपर एंट्री की गई, वो भी उनके द्वारा सत्यापन किया गया। उसके बाद भी जो एंट्री हुई है, सारा एंट्री ऑन रिकॉर्ड है और जो गेट जहाँ से मतलब बीएसएफ का है और स्ट्रांग रूम में वो कम्प्लीटली सीसीटीवी से कवरेज है। उसका नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड ट्रिपल लेयर उस पर बैकअप है। जो स्क्रीन है उसके लिए अलग बैकअप है, सीसीटीवी के लिए अलग बैकअप है और वहाँ प्रॉपर कंट्रोल रूम है जहाँ अभिकर्ता जो उनके द्वारा ऑथराइज हो कैंडिडेट्स, उनके लिए रहने का भी इंतजाम है, जो वहाँ बैठ कर लगातार उसको देखते हैं। जो वाहन है उसने वो लेयर कभी पार ही नहीं किया है। उसने मतलब जो सेकंड थर्ड लेयर है उसको वाहन ने क्रॉस ही नहीं किया है, ये स्पष्ट है। वो सीसीटीवी फुटेज जो कैंडिडेट है वो या उनके ऑथराइज पर्सन जाके कभी भी देख सकते हैं। उसके लिए उनको ऑलरेडी बताया भी गया जो लोग वहाँ थे कि आप जाकर सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसका टाइमिंग, उसका ड्यूरेशन जो भी आप चाहे चेक कर सकते हैं ऑथराइज तरीके से। तो सुना आपने, एक तरफ जहां परिणामों में केवल एक ही दिन बाकी है, रिजल्ट आने को, और दूसरी तरफ लगातार गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि कल यानी कि 14 नवंबर को आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। देखते रहिए दर्श न्यूज।